आज पाटन में ये मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के घर वापस चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। ये इतना मुश्किल है कि आप सोच भी नहीं सकते। कबीर साहब ने फरमाया, लाखन में कोई समझ न पाई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं अगर 1 लाख आदमी सामने बैठा हो और ये सत्संग रख दिया जाए सामने, कहते किसी के समझ में नहीं आएगा बात जा कहां रही है, ये बात चल किसकी रही है, ये भगवान है कौन, इस सत्संग में जो परमात्मा बताया जा रहा है वो है कैसा। कहते कोटि मध्य जानेंगे। 1 करोड़ आदमी बैठा हो सामने और ये सत्संग रख दिया जाए, कहते तब जाके कोई बिरले हंस, कोई 20, 25, 60, 100 बंदा ये समझ पाएगा कि बात जा कहां रही है, आखिर महिमा गाय किसकी जा रही है। तो ये वही दिव्य सत्संग है जिसको आज हमने बहुत अच्छे से समझना है, एक एक बात को ग्रहण करना है, पूरा विवेक लगाना है, चिंतन करना है, मनन करना है और सत्य असत्य की परख करके सत्य को ग्रहण करना है। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। दुनियावी लक्ष्य तो अलग अलग हो सकते हैं। कोई कहता भाई मेरे जीवन का लक्ष्य ये तो नहीं है जो आपने बताया है, मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूं। कोई कहता मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, कोई कहता मैं सबसे बड़ा ठेकेदार बनना चाहता हूं, कोई कुछ बनना चाहता हूं। ये तो दुनियावी लक्ष्य हो गए, सबके अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन क्या लक्ष्य है हमारे इंसान जन्म होने का? हम इंसान जन्म में आए हैं तो हमारा परम लक्ष्य क्या है? जिस दिन हमें यह समझ में आ गया उस दिन याद रखना कलयुग में सतयुग आ जाएगा, क्योंकि सत्य को पाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। और अगर हम सत्य को पाने के लिए दौड़ पड़े, अभी किसके पीछे दौड़ रहे हैं? किसके पीछे दौड़ रहे हैं? अभी माया के, जितना मर्जी दौड़ा लो। और जिस दिन हम सत्य के पीछे दौड़ना शुरू हो गए तो कलयुग में सतयुग आ जाएगा। जो संतों ने अपनी वाणियों में बताया है कि एक समय ऐसा आएगा जब कलयुग में ही सतयुग आएगा। ये वही समय है मेरे भाई। ये सत्य का डंका इसीलिए बजाया जा रहा है। ये गांव गांव, गली गली, शहर शहर, देश विदेश में इसीलिए बजाया जा रहा है ताकि परमात्मा के जो विवेकी हंस हैं, जो भूले बैठे हैं अभी कि हमें पाना क्या है इस संसार में आके, उनको जगाया जा सके। उनको जगाना है। और जिस दिन सब जाग जाएंगे युग परिवर्तन हो जाएगा। तो आज का सत्संग इसी युग परिवर्तन पे समझाया जाएगा कि आखिर क्या है युग परिवर्तन, क्योंकि चारों तरफ हल्ला मचा हुआ है। जो ब्राह्मण ये कहते नहीं थकते थे कि 4,32,000 साल के बाद कल की अवतार होगा, आज वही ब्राह्मण क्या कहते फिर रहे हैं? लगता है कल की अवतार हो चुका है। YouTube खोल के देखो, कभी पता लगेगा तुम्हें। जो ये कहते फिरते थे कि अभी तो कलयुग बहुत 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 बाकी है, अब क्या कह रहे हैं कि लग रहा है यही कलयुग का चरम है और वो अवतार आ चुका है पूरे विश्व को एक करने के लिए। ये भाषा बदल कैसे गई? ये आवाज बदल कैसे गई? आज इसका पूरा खुलासा किया जाएगा और समझाया जाएगा कि कलयुग में सतयुग आखिर आता कैसे है। बोल तो सबने दिया, हर ग्रंथ में इसका जिक्र है, हर संत की वाणी में इसका जिक्र है, लेकिन आखिर वो आएगा कैसे? आज उसका खुलासा किया जाएगा। तो आज का सत्संग
शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु वैरागपति साहेब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, आए हुए महंतों की, पंडाल में बैठे सभी भगत गणों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सत्ता। तो कबीर साहब समझाते हैं कि जब इस धरातल पे इतना बुरा वक्त चल रहा होगा, जब परमात्मा के नाम पे लोग एक दूसरे को काट रहे होंगे, मार रहे होंगे, जब परमात्मा के नाम पे संतों ने धंधे बना लिए होंगे, बिजनेस बना लिया होगा परमात्मा के नाम का, जब मंदिरों में गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग लाइनें लग जाएंगी, जब किसी को किसी पे विश्वास ही नहीं रहेगा, एक पल का भी विश्वास नहीं रहेगा, तब समझना कि कलयुग अपनी चरम सीमा पे है। और तब एक अवतार होगा जिसे हिंदू धर्म में कल्कि अवतार कहते हैं, मुस्लिम धर्म में इमाम मेहदी कहते हैं, सिख धर्म में मर्द का चेला कहते हैं, ईसाई धर्म में जीसस सेकंड कमिंग कहते हैं, बौद्ध धर्म में मैत्रेय बुद्ध कहते हैं, कबीर सागर में चूड़ामन अवतार कहते हैं, गरीबदास जी की वाणी में निकलंक राया कहते हैं, और भी बहुत से ग्रंथों में अलग अलग नाम से उस अवतार की महिमा गाई गई है। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाता कि आखिर वो अवतार है तो है क्या। सबके दिमाग में एक ही फोटो बनी होती है कि अवतार का मतलब कोई शरीर, राम जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, शंकर जी का शरीर, विष्णु जी का शरीर, कृष्ण जी का शरीर, दुर्गा माता का शरीर, ईसा मसीह का शरीर, सब किसी ना किसी शरीर को अवतार मान लेते हैं। लेकिन जो इस संसार का आखिरी अवतार है वो कोई शरीर नहीं है, नहीं है, वो शरीर नहीं है। वो किसका अवतार है? वो आत्मदेव का अवतार है। वो कल्कि अवतार, कल्कि का मतलब होता है जिसमें कोई कलंक ना हो, और ये शरीर बिना कलंक के पैदा ही नहीं होता। पहला कलंक क्या है? जन्म ही पहला कलंक है। जिसका जन्म हो गया उसका मरण होना ही होना है। तो पहला दाग, पहला कलंक क्या है? जन्म लेना। दूसरा कलंक क्या है? भोजन करना। भोजन किसका किया जाता है? जीवों को खाया जाता है। जीव जीव को खा रहा है, ये कलंक है। आखिरी अवतार जीवों को नहीं खाएगा क्योंकि वो शरीर रूपी अवतार है ही नहीं। तीसरा कलंक क्या है? ये काम वासना, ये शादी ब्याह, ये तीसरा कलंक है। उस अवतार की कोई शादी नहीं होगी, वो काम वासना में लिप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कोई शरीर है ही नहीं। और चौथा कलंक मृत्यु, उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी, वो अजर अमर अविनाशी है। इन्हीं चार दागों को कबीर साहब ने और संतों ने क्या समझाया? मनुदास जी कहते हैं, चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, और कोई गाढ़े कोई अग्नि जरावे, खोज न पाया शरीर, जपुरे मन केवल नाम कबीर।
देखने में शरीर लगेगा लेकिन शरीर होगा नहीं। उस अवतार को कोई पहचान ही नहीं सकता, क्योंकि वो निकलंक अवतार है, यानी कलंक से रहित आत्मा का अवतार है। उसी अवतार के आने की महिमा हर ग्रंथ में गाई गई है, उसी अवतार की महिमा हर वाणी में गाई गई है, लेकिन कोई उसको समझ नहीं पाता। आज भी इंतजार कर रहे हैं कि किसी घोड़े पे बैठ के तलवार लेके वो कल की अवतार आएगा। आज भी मंदिर भरे पड़े हैं, फोटो सजी पड़ी हैं, इंतजार हो रहा है। हमको ये नहीं पता वो पहले से ही विराजमान है, वो सब घटों में पहले से ही विराजमान है, बस उसके प्रकट होने का इंतजार है। सब घट मेरा साइया और सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट होए। वो पहले से ही अवतार सबके अंदर बैठा हुआ है, लेकिन प्रगट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम उस सत्य से दूर बैठे हैं। अरे है प्रगट पर दिखत नहीं, सतगुरु सैन सहारा हो, आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। कहते वो आता जाता नहीं है भाई, वो आने जाने वाला अवतार नहीं है, वो ऐसा अवतार है जो अचल अवतार है, जो अडोल अवतार है, जो सदा स्थिर रहने वाला अवतार है। और दुनिया किन अवतारों को मान बैठी है? जो आते हैं जाते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, खाते हैं पीते हैं, उन अवतारों को अवतार मान बैठी है। जबकि वो क्या है? शरीर है, नाशवान है, झूठ है। इस झूठे शरीर को अवतार मान के आज हर मंदिर में पूजा जा रहा है। किसको पूजते हैं? शरीरों को। अब तो शरीर भी नहीं पूजे जा रहे, अब तो उन शरीरों की एक कल्पना वाली मूर्ति को पूजा जा रहा है। शरीर को तो उन्होंने पूजा जो उस समय में उनके साथ खड़े थे। जैसे कृष्ण के साथ अर्जुन खड़े थे, राम के साथ हनुमान खड़े थे, तो मौका मिल गया हनुमान जी को राम जी की शरीर की पूजा करने का, मिल गया मौका अर्जुन को कृष्ण जी की पूजा करने का, उनके शरीर को छूने का, सेवा करने का। तुम्हें और हमें तो वो भी मौका ना मिला, हम उनके शरीर को ना देख पाए, उनके शरीर को ना छू पाए। हम पत्थर को ही कृष्ण और राम बना बैठे हैं। अब खूब पत्थर की घिसाई चल रही है, खूब नहलाओ, खूब धुलाओ, कपड़े पहना के भोग लगाओ, वो भी खा ना पाए, मुंह में लगा रह जाता है। वो चींटी और मक्खियां उठा के ले जाते हैं अपने अपने घर। तो भाई अब उसको जानो जो इस शरीर से, इस काया से न्यारा है, इन पांच तत्वों से न्यारा है, वो इन गुणों से न्यारा है, वो इन अक्षरों से न्यारा है, वो इन शब्दों से न्यारा है। साधु भाई, ऐसा पुरुष हमारा काया माया से है न्यारा। कहां मिलेगा वो तुम्हारे पास है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास में हूं, लेकिन उसका एहसास नहीं हो पा रहा है, इसलिए पास होता हुआ भी दूर हूं। अरे साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। घर में लगा लिया किसी ने खजूर अपने ही आंगन में, अब बढ़ता 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 100 फुट चला गया। आंगन में ही लगाए अपने ही घर में, लेकिन 100 फुट ऊपर चला गया और चढ़ना तुम्हें आता नहीं है। लगा आंगन में ही है, लेकिन एक खजूर खाने को नहीं मिलेगी। जैसे खजूर पकेगी, चिड़िया आएगी, ऊपर से उठा के ले जाएगी, और तुम लगाते रह जाओ, पानी डालते रह जाओ खजूर में, खा कोई और ही जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? उस खजूर पे चढ़ने की कला सीखनी पड़ेगी, तब तुम बन जाओगे ज्ञानी। अरे ज्ञानी जन के पास में, अज्ञानी से दूर। और जब ज्ञानी बन जाओगे तो फट से चढ़ जाओगे ऊपर, फिर पक्षी नहीं ले जा सकता। इसी प्रकार
वो परमात्मा तुम्हारे पास है, तुम्हारे खजूर पे ही है बैठा हुआ वो, लेकिन तुम्हें खजूर का ज्ञान ही नहीं है। चढ़ना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी नहीं बोल दिया साहिब ने खजूर का उदाहरण देके, वो खजूर पे ही बैठा है, लेकिन तुम्हें चढ़ना ही नहीं आता, इसलिए तुम भटकते रह जाते हो, तुम्हें वो वस्तु मिलती ही नहीं है। तो इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु नहीं आएगा, भेदी गुरु का मतलब जो तुम्हें उस खजूर का ज्ञान समझा दे, उस पे चढ़ना सिखा दे, उसके बाद तुम्हें असली ठिकाना, असली घर, निज घर का रास्ता बता दे, वही सतगुरु है। और जो तुम्हें नाम जपवा दे कि गए गुरुजी के पास, गुरुजी मुझे परमात्मा चाहिए, क्या करना है बेटा? जप राम 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 जप, सोहंग 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 जप, श्वासों में जप, कंठ में जप, हृदय में जप, नाभि में जप, श्वासों हर जगह जपवा दिया। तुम्हें क्या जपवाया? अक्षर। और बोल क्या रहे हैं? अक्षरातीत है। बोल रहे हैं अक्षरातीत और पकड़ा रहे हैं अक्षर, बोल रहे हैं शब्दातीत और पकड़ा रहे हैं शब्द। तो कैसे कल्याण होगा? कभी नहीं होगा। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया, अरे जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। जाप मरे मतलब ये जो तुम मुंह से नाम लेते हो ना भगवान के, हिंदू है तो राम 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 राम, मुस्लिम है तो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सिख है तो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, और ईसाई है तो हालेलुया हालेलुया गॉड गॉड जप रहा है। कहते ये सारे जाप हैं, इन जापों को त्याग दे, छोड़ इसको। जाप मरे अजपा मरे। अजपा क्या होता है? श्वासों का अजपा जाप कहलाता है। यानी श्वास अंदर गई तो क्या उच्चारण होगा? सो। और जैसे ही बाहर निकली तो क्या निकलेगा? हंग। तो क्या बन गया? सो हंग सो हंग। अब कई लोग इसको सच्चा नाम मान बैठे कि ये सोहंग ही सच्चा नाम है। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? जो जन होंगे जौहरी, लेंगे रत्न बिलगाए, और सोहंग सोहंग जप हुआ, मिथ्या जन्म गवाए। कहते जो जन होंगे जौहरी, रत्न लेंगे बिलगाए। ये सोहंग रतन नहीं है, ये रतन का नाम है, ये रतन का नाम है। सोहंग रतन नहीं है, रतन बिलगाना है। यानी रतन को और उसके नाम को अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लो। नाम लेके मत आ जाना मार्केट से, वस्तु लेके आनी है। तुम गए सोने की दुकान पे, बोला मुझे अंगूठी चाहिए, दुकानदार कहता पैसा रख 10,000 रुपया, रख दिया तुमने। अंगूठी देने की जगह तुम्हारे कान में बोल दिया अंगूठी, जाओ घर जाके जपो इसको। अब तुम जप रहे हो अंगूठी 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 अंगूठी, कितने साल जपोगे? मिल जाएगी। सारी उम्र जप लोगे ना तब भी नहीं मिलेगी, तब भी नहीं मिलेगी। और जो वस्तु लेके बैठा है वो तुम्हें उसका नाम नहीं देगा कि घर जाके जपना अंगूठी अंगूठी, वो तुम्हें वस्तु लखाएगा। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ, भेदी लीना साथ में। अरे दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। जो सच्चा गुरु होगा वो तुम्हें एक भी नाम नहीं देगा जपने के लिए कि तुम सारी उम्र जप रहे हो सोहंग 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 कोहंग वोहंग योहंग मोहंग। हटाओ इसको और किसको जानो। अरे घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, और बाहर ढूंढने जासी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। तुम्हारी वस्तु तुम्हारे पास है। दो प्रकार के गुरु हैं, एक वस्तु देने वाला
और एक वस्तु का नाम देने वाला। बच के रहना रे बाबा। पता लगा वस्तु का नाम देने वाला मिल गया, सारी उम्र नाम ही जपते रह जाओगे, फिर तुम्हें वस्तु का भेद मिलने वाला नहीं है। लेकिन मीराबाई क्या कह रही है? पायो जी में नाम रतन, धन पायो। दो चीजें हैं, एक है नाम रतन और एक है रतन का नाम। समझ लेना इसको। एक है नाम रतन, यानी कौन सा नाम मिला उसे? रतन रूपी नाम मिल गया। यानी रतन क्या है? वस्तु है। और एक है रतन का नाम, उसमें रतन नहीं मिलेगा, उसमें नाम मिलेगा। हीरा 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 हीरा, पन्ना 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 पन्ना, मोती 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 मोती। याद रखना, अगर गुरुजी ने तुम्हें कोई नाम दिया है और तुम वो जप रहे हो, तो मेरे भाई अभी वस्तु देने वाला गुरु नहीं मिला, अभी वस्तु के नाम जपवाने वाला गुरु मिला। याद रखना, थोड़ा विवेक लगाना पड़ेगा। पहली बार मैंने पहली लाइन यही बोली थी कि लाखन में कोई समझ ना पाई है। ये समझ में नहीं आएगी बात मेरी, ये तब समझ में आएगी जब रोज सत्संग सुनना शुरू करोगे, तब आएगी ये बात। मैं क्या बता रहा हूं तब समझ में आएगी। तो कहने का मतलब है, एक सोहम वस्तु है और एक सोहम जाप है। तुम्हें वस्तु का ज्ञान मिला है कि जाप का ज्ञान मिला है, तुम्हें इसको समझना पड़ेगा। सोहम वस्तु का मतलब है जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम। ये तो हो गया वस्तु का ज्ञान। क्योंकि सब घट मेरा साइया, तो सब घट में जब विराजमान है तो एक सा ही होगा, एक सा ही होगा। एक कुएं में से 100 घड़े पानी निकाल के तुमने रख दिए, तो 100 कुओं का जो पानी है और 100 घड़ों का जो पानी है वो सब एक ही होगा, अलग अलग तो नहीं हो सकता। तो जब सब एक ही है तो क्या बन गया? जो तू सो हम। ये वस्तु का ज्ञान है, इसमें नाम नहीं जपना पड़ता कि सोम सोम जपना पड़ेगा। इसमें वस्तु का ज्ञान है, वस्तु के नाम का नहीं। और अगर नाम जप रहे हो तो फिर अभी वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ है। बस दो ही चीजें हैं, वस्तु या वस्तु का नाम। दो ही चीजें हैं, वस्तु सत्य है और वस्तु का नाम असत्य है। बस दो ही चीजें हैं। हीरा सत्य है इसलिए करोड़ों रुपए का आता है, और हीरे का नाम असत्य है इसलिए बच्चा बच्चा बोल देता उसको हीरा। लो, भिखारी भी कह रहा हीरा है क्या तेरे पास? नहीं, नाम है, नाम है मेरे पास, हीरा वस्तु नहीं है। बस यही फर्क है। नाम सबके पास मिल जाएगा, वस्तु नहीं मिलेगी। वस्तु तब मिलेगी जब भेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा। याद रखना। तो क्या कह रहे हैं? मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। क्या कह रहे हैं? ना मंदिर में, ना मस्जिद में। और संत लोग क्या बताते हैं? कहते हैं ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। तो फिर ये मंदिर और मस्जिद में क्यों नहीं है भाई? किसकी वाणी है ये कबीर साहब की वाणी है। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में। कोई नाम मत जपना, मारे जाओगे अंत में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना मैं व्रत उपवास में। अब क्या कह रहे हैं? ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, और ना श्वासों की श्वास में। अरे नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मंड
ब्रह्मांड आकाश में, तो कण कण में परमात्मा कहां से हो गया भाई? ये कैसा परमात्मा है कि कण कण में भी है और नहीं भी है? ऐसा कैसे? अब क्या कह रहे हैं? खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब ये समझना पड़ेगा तुम्हें ये क्या बात चल रही है। जो कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है, असल में वो परमात्मा नहीं है। वो क्या है? वो ब्रह्म है। ब्रह्म कण कण में विराजमान है ब्रह्म। बिना ब्रह्म के ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व है ही नहीं। यहीं पे धोखा खा जाते हैं सब संत, यही धोखा खा जाते हैं। वो ब्रह्म को परमात्मा मान बैठते हैं, जबकि कबीर साहब समझा रहे हैं अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा की जिन निर्माया। ई मन बड़ा कि जही मन माना, और राम बड़ा कि राम ही जाना। ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा या तीरथ का दास। पहले तो यही निबेड़ा कर दो। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया। लोग कहते हैं कण कण में परमात्मा है, कण कण। और जब कण नहीं थे तब कहां रहता था? जब कण नहीं थे तब कहां रहता था? और आज कण कण में घुसा हुआ है। कमाल कर दी तुम लोगों ने। जब कण नहीं थे तब कहां था? बताओ जरा। यही तक कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा की जिन निर्माया। लोग कहते हैं वेद बड़े 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 वेद हैं। अरे जिसने लिखा है वो सोच कितना बड़ा होगा। तू लिखी हुई चीज को बड़ा मान बैठा है। जिसने लिखा है सोच वो कितना महान होगा। जिसने एक वेद लिख दिया, 4 लिख दिया, वो 4000 लिख देता, कितने भी लिख देता। कौन बड़ा है, लिखी जाने वाली चीज या लिखने वाला? पहले तो यही निबेड़ा कर लो। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया। ई मन बड़ा की जही मन माना। लोग कहते हैं ये मन से कोई नहीं जीत सकता। पराशर ऋषि 21,000 साल तक तपस्या करता रहा, उसके बाद मल्ला की लड़की के साथ भोग कर लिया। मन से बलवान कोई नहीं है। साहिब कह रहे हैं ई मन बड़ा कि जही मन माना। जिनका मन मान चुका है, यानी घोड़े के लगाम लग चुकी है। अगर लगाम लग गई है तो वो तुम्हारे इशारों पे नाचेगा, और अगर तुम्हें लगाम लगानी नहीं आती तो तुम उसके इशारों पे नाचोगे। एक बार घोड़े के ऊपर बैठ के देख लेना, ऐसा दौड़ाएगा चीखें मारोगे तुम। और अगर तुम्हें दौड़ाना आता है तो पूरे आनंद में दौड़ाओ। 2 प्रकार का ज्ञान है। ई मन बड़ा कि जही मन माना, और राम बड़ा कि राम ही जाना। कहते राम नाम सत्य है। कौन सा वाला राम? कहते ये 2 अक्षर का प्यारा नाम ले, रा और मां। कहते ई राम बड़ा या राम ही जाना। जिसने उस राम को लिखा है वो बड़ा है कि राम बड़ा है? जिसने राम लिखा है वो मिटा भी सकता है उसको। लिख के देख लेना, कागज पे लिख लेना पेंसिल से रा और मां, उसके बाद रब उठा के मिटा देना। बताओ कौन बड़ा है, लिखने वाला कि लिखे जाने वाला? इसी में किसी को निबेड़ा नहीं करना आ रहा है, और बातें बड़ी बड़ी। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा या तीरथ का दास। तीरथ बड़ा होता है या तीरथ का दास? तीरथ का दास पता क्या होता है? तीरथ का दास क्या होता है? ये सब तीरथ के दास बैठे हुए हैं, यानी भगत लोग। लोग कहते हैं वो तीरथ बहुत बड़ा तीरथ है, बहुत बड़ा, बहुत महान तीरथ है। कोरोना में सारे महान तीर्थों का क्या हाल हो गया था पता है? एक चिड़िया भी पर नहीं मार रही थी, एक आदमी ना खड़ा था वहां पे, दिया बाती करने वाला कोई ना था वहां पे।
और जैसे तीरथ का दास पहुंच गया लाखों करोड़ों की संख्या में, वो फिर महान हो गया। यानी ये तीरथ का दास जहां जाके खड़ा हो जाए ना, वो तीरथ महान हो जाता है। ये बाबा जी बहुत बड़े बाबा जी हैं। क्यों? तीरथ का दास बैठा हुआ है लाखों की संख्या में। ये बाबा जी तो ऐसे ही हैं, इनके चेले वेले नहीं है। क्यों? तीरथ का दास बैठा ही नहीं आगे। ये तीरथ का दास जिस बाबा जी के आगे बैठ जाता है, उस बाबा जी को भगवान बना देता है ये, समझो। तो कह रहे तीरथ बड़ा कि तीरथ का दास। अभी दास अपने आप को पहचान नहीं रहा है, ये दास ही सबसे खास है, अभी पहचान नहीं रहा अपने आप को। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक ये दास अपने आप को जान नहीं लेगा,